हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और आज एक्सपायरी के बाद हमारे पास क्या क्या लेवल्स निकल कर आए हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर फ्रेंड देखिए, मैं कोई कॉल पुट प्रोवाइड नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट में जो लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स या फिर किसी स्टॉक के, तो वो मैं ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देती हूँ लर्निंग पर्पज से। तो अगर आप भी अपने जो अपनी लर्निंग है उसे ग्रो करना चाहते हो या फिर अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पर हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काफ़ी अच्छा मूव किया अपसाइड बैंक निफ्टी ने। और अगर हम देखें यहाँ पर सपोर्ट बनाया यानी कि लो बनाया 43,096 के लेवल पर, 43,096 के लेवल से सपोर्ट बना के इसने अपसाइड का मूव दिया और काफ़ी अच्छा प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने अपसाइड का मूव दिया है। जो हमें क्लोजिंग मिली है वो मिली है 43,629 के लेवल पर। ये हमारी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। और अगर हम यहाँ पर देखें जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो मिली है हमें 43,596 के लेवल पर। तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया अप साइड के लिए। और जो इम्पोर्टेंट लेवल था यहाँ पर, ये जो हर्डल था ये ब्रेकआउट हुआ 43,514 का लेवल। ब्रेकआउट होने के बाद इसने अपसाइड का बहुत अच्छा मूव दिखाया। अब गया डाउन आया फिर से अप। तो मॉर्निंग से ही जो है यहाँ पर मूवमेंट जो है हमें अपसाइड देखने को मिला और एक बार भी इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसने लो बनाया, अब गया डाउन आया, यहाँ पर लो बनाया, उसके बाद फिर से अब गया, फिर से ये डाउन आया धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर से यहाँ से अप गया, फिर से डाउन आया, ये लो बनाया, ब्रेक नहीं हुआ, फिर से अप गया, फिर से डाउन, फिर से। तो प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने अपसाइड का मूव दिया है। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको चीज़ें जो है ड्रॉ करके बताई थी कि, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने जो लेवल्स ड्रॉ करे थे और जो मैंने कैंडल्स जो ड्रॉ करके बताई थी कि किस तरह से सपोर्ट पर कैंडल्स बन रही हैं और किस तरह से रेजिस्टेंस पर कैंडल बन रही हैं। तो सपोर्ट पर हमें 2 बार हैमर कैंडल देखने को मिली और काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला उस कैंडल के बाद। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मैंने कौन सा लेवल यहाँ पर दिया था। तो ये देखिए, इसके पहले यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ, 1 सेकेंड। तो यहाँ देखिए, अप साइड का मूव देने के बाद, अप साइड का मूव देने के बाद यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। स्पेंड करने के बाद ये इसने यहाँ पर क्या बनाया, ये देखिए यहाँ पर हैमर कैंडल बनाई और सपोर्ट बनाया। यहाँ से फिर से रिजेक्शन, यानी कि इस लेवल से क्या है, बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर हैमर कैंडल मिली, हैमर कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आप अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे। उसके बाद रिजेक्शन फेस किया। ये देखिए रिजेक्शन की कैंडल से अगर हम देखें तो अप साइड से कितना बड़ा जो है यहाँ पर रिजेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, रिजेक्शन फेस करने के बाद इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया धीरे धीरे करके, फिर से ये सपोर्ट बनाया। यहाँ पर सपोर्ट देखिए, सपोर्ट का जो लेवल था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, 43,330 के आसपास का लेवल था, 35 के आसपास का लेवल। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर सपोर्ट बनाया था, ये देखिए इस लेवल के आसपास से फिर से सपोर्ट बनाया, फिर से हमें हैमर मिली, प्लस यहाँ पर 50 EMA की ये जो लाइन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर उसका भी सपोर्ट मिला। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताई थी आपको, ये हमारे लिए क्या थी, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी। तो देखिए प्राइस एक्शन वाइज भी हमें कंफर्मेशन मिली कि यहाँ से अप गया, डाउन आया, फिर से अप। ठीक है, तो प्राइस एक्शन हमारे यहाँ पर चेंज हो गया, जो डाउन साइड का मूव था हमारा चेंज हो गया अप साइड के लिए। प्लस यहाँ पर 50 EMA का सपोर्ट मिला और प्लस लेवल वाइज भी हमें सपोर्ट मिला। और कैंडल जो हमारी थी ये बहुत ही अच्छी कैंडल बनी, हैमर कैंडल। तो अगर आपको कैंडल स्टिक्स नहीं पता है कि कौन कौन सी कैंडल स्टिक्स होती हैं और वो किस तरह से वर्क करती हैं, तो प्ले लिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, यानी कि पूरा का पूरा कोर्स है कैंडल स्टिक्स पर, तो आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ से फिर से देखिए, फिर उसने अपसाइड मूव दिया, किस तरह से प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने अपसाइड का मूव दिया। ये देखिए, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया होगा, अगर आपने ट्रेड में एंट्री कर ली होगी तो बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला। तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा यहाँ पर बन जाता है इस लेवल तक, 43,500 के लेवल तक, सॉरी जहाँ पर इसने हाई बनाया था, हाई कहाँ पर बना हुआ था, यहाँ पर 43,514 के लेवल तक। तो इस लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिला। ठीक है, यानी कि यहाँ से प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने अपसाइड का मूव दिया, यहाँ सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद फिर से इसने अपसाइड का मूव दिया। तो काफ़ी अच्छा ये ट्रेड रहा अगर आपने यहाँ पर कैप्चर किया होगा। ठीक है,
तो इस तरह से आपको चीज़ों को जो है देखना होता है फ्रेंड। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जब हम ट्रेड में, जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ, कोई भी आप ट्रेड प्लान करें तो पूरे लॉजिक के साथ करें कि लॉजिक क्या बन रहा है उस ट्रेड का। सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ग्रीन कैंडल बनी या रेड बनी तो आपने उसमें एंट्री कर ली। पूरा लॉजिक देखिए कि अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ पर है, प्लस आपका टारगेट कहाँ पर है। अगर टारगेट बहुत छोटा लग रहा है, स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है, तो उस ट्रेड में एंटर मत करिए, ठीक है। तो चलिए हम कल के लिए देख लेते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले इसे हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव ड्राइंग, और कल के लिए लेवल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स है, ये हमारे लिए अभी ये हमारे लिए 43,517 के आसपास का ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल होगा। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद इसने रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से अप मूव दिया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो गया 43,517 का लेवल। अप साइड यहाँ पर 43,000 जो इसने हाई बनाया है, ये हाई बनाया 43,634 का लेवल। तो इस लेवल के ऊपर ये हमारे लिए फ्लैट रेंज होगी फ्रेंड। मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, यानी बैंक निफ्टी अगर मूव करते अप साइड, तो देखिए अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो फिर से हम यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट लेकर चलेंगे। अगर मूव करता है अप साइड, क्लोजिंग मिलती है तो अप साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, फिर हम फर्स्ट टारगेट यहाँ पर लेकर चलेंगे 43,720 के आसपास का लेवल हम यहाँ पर लेंगे। कि यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो क्लोजिंग मिली 43,629 के लेवल पर मिली है, तो अप साइड यहाँ पर 100 पॉइंट का मूव अगर हम लेते हैं तो 43,730 ले लेते हैं, 30 के आसपास का टारगेट हमें यहाँ पर दिखा सकता है अप साइड। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो अगर मूवमेंट देखें इस लेवल से, तो यहाँ से मूवमेंट यहाँ पर ये कर चुका है, लगभग 300 पॉइंट के आसपास का मूव यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर हम पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन में कितना मूवमेंट दिखा चुका है यहाँ पर, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का काउंट करते हैं तो कितने पॉइंट का मूव है, 540 के आसपास का। तो इतना बड़ा मूव मिल चुका है। तो आप साइड अगर ट्रेड आप प्लान करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट यहाँ पर मिल चुका है आज। अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज करती है, रिटेस्ट करती है, उसके बाद अपसाइड मूव करेगी, तब हम यहाँ पर 43,730 का लेवल यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर डाउन आता है, ध्यान रखिएगा, जो अगर क्लोजिंग यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल मिलती है, अगर कोई निगेटिव कैंडल मिल जाती है यहाँ पर 43,629 के लेवल पर निगेटिव मिलती है, तो फिर से डाउन साइड का मूव दिखा सकती है। तो डाउन साइड जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होगा, तो टारगेट जो मिल सकता है 43,517 के आसपास का लेवल हमें यहाँ पर देख सकता है डाउन साइड में। यानी कि यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, तो फिर से डाउन साइड का मूव दिखा सकती है इस लेवल तक, ठीक है। तो अप साइड यहाँ पर हमारे पास ये टारगेट होगा, यहाँ पर मैं टारगेट लगा देती हूँ प्राइस लेवल। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा अप साइड में। तो अप साइड हम 100 पॉइंट का ही टारगेट लेकर चलेंगे फ्रेंड। अगर ब्रेक होता है, अगर उसके ऊपर निकलता है, तो 43,800 के आसपास का लेवल होगा। तो इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है, तो ये हमें नहीं पता है कि कितने पॉइंट का टारगेट ये दे सकता है, ठीक है। तो मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, डाउन साइड अगर ब्रेक करता है 43,517 के लेवल के नीचे, यानी इस लेवल के नीचे निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो डाउन साइड हमारे पास टारगेट होंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट निकल कर आएगा, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हम देख सकते हैं इस लेवल तक 43,433 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम देख सकते हैं, फिर लेवल होगा हमारे यहाँ पर 43,345 का लेवल, यहाँ पर क्योंकि सपोर्ट बनाया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में। इसे ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। और इस लेवल से यहाँ से देखेंगे तो कितनी बड़ी बाइंग आई है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल है। डाउन आता है तो यहाँ इस लेवल से फिर से सपोर्ट ले सकता है और फिर से अपसाइड का मूव दिखा सकता है, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ से कई बार रिजेक्शन फेस किया हुआ है, ठीक है। अब आज यहाँ पर ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, यानी सपोर्ट बनाया है इस लेवल को, अब गया फिर से डाउन, फिर से सपोर्ट, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 43,345 का लेवल। तो देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। जो भी लेवल्स निकल कर आएंगे नए लाइव मार्केट में, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगी। तो चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पर बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं। तो फ्रेंड देखिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिटेल में मैं बताना पसंद करती हूँ। सिर्फ ये नहीं कि 2-4 मिनट की वीडियो मैंने बना ली और लेवल सिर्फ आपको बता दिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये नहीं बताया।
क्योंकि मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से है, मैं कोई ट्रेड आपको नहीं देती हूँ। तो अगर आपको सीखना है तो मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की, सॉरी एचडीएफसी बैंक की। तो देखिए एचडीएफसी बैंक ने किस तरह से मूव दिया है, और कल मैंने आपको बताया था कि ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, काफ़ी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। और आज अगर हम देखें एचडीएफसी बैंक की ये कैंडल, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये न्यूट्रल कैंडल। ठीक है, ये हमारे लिए न्यूट्रल कैंडल है। मार्केट डाउन आया, देखिए फिर से इस लेवल के आसपास से फिर से क्या क्या यहाँ पर सपोर्ट बना लिया, सपोर्ट बना के फिर से ने अप साइड का मूव दिया। और कल मैंने आपको बताया था अगर ये मूव करता है अप साइड तो फिर यहाँ पर 1623 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अप साइड। ठीक है, अब क्या डाउन आया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया काफ़ी देर, यानी कि बहुत देर यहाँ पर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद इसने अप साइड का मूव दिया, और जो रिजेक्शन फेज किया वो फेज किया 1626 के लेवल से। तो अब हमारे लिए ये जो रेंज है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रेंज है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ, ये लेवल। तो अब हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट रेंज है 1623 का लेवल, और डाउन साइड से 1617 का लेवल। तो अगर इसके अंदर एचडीएफसी बैंक ओपन होती है, ओपन होने के बाद अप साइड मूव करती है, ठीक है, मूव करने के बाद रिटेस्ट करती है, उसके बाद ब्रेक करेगी अप साइड, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, तो टारगेट यहाँ पर जो टारगेट निकल कर आएगा वो होगा यहाँ पर 1613 के आसपास का लेवल। इस लेवल तक हम टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं अप साइड में एचडीएफसी बैंक में। अगर डाउन आता है तो 1617 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड यहाँ पर 1612 के आसपास का लेवल यहाँ पर दिखा सकता है, 1613 के आसपास का लेवल। ठीक है, डाउन आता है तो ये हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। अगर मूव करता है अप साइड, इसके ऊपर निकलता है तो अप साइड यहाँ पर 1613 का लेवल भी दिखा सकता है अप साइड में। अब हम बात करें यहाँ पर एसबीआई की। तो देखिए एसबीआई के लिए कल भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रेंज है। अगर इसके ऊपर निकलता है, अगर निकलता है अप साइड तो यहाँ पर हमें इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है। तो देखिए मार्केट ने किस तरह से, यानी एसबीआई ने ओपन हुआ, यहाँ से फिर से सपोर्ट बनाया, यानी लो बनाया, लो बनाने के बाद अब गया, फिर से डाउन आया, यहाँ पर अब गया, डाउन आया, अब गया, डाउन आया। ठीक है, अभी इसका प्राइजेक्शन देखें तो क्या है, प्राइजेक्शन यहाँ पर अप साइड का है। तो यहाँ पर ये हमें इस लेवल तक टारगेट देखने को मिल चुका है 1613 के लेवल पर। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये फिर से डाउन आता है तो इस तरह से प्राइजेक्शन बनाते हुए तो फिर से यहाँ पर 608 का लेवल दिखा सकता है डाउन साइड, या फिर अगर मूव करता है अप साइड तो फिर से यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है। रिजेक्शन फेस करने के बाद फिर से डाउन साइड का मूव 608 के लेवल तक दिखा सकता है। ठीक है, अगर ब्रेक करता है अप साइड 614 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, क्लोजिंग मिले, रिटेस्ट करे, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अप साइड यहाँ पर जो टारगेट होंगे तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 616.80 के आसपास का लेवल, यानी कि 617 का लेवल आप समझ लीजिए, 617 का लेवल। और नेक्स्ट फिर यहाँ पर 1619 के आसपास का लेवल भी हमें यहाँ पर अप साइड दिखा सकता है एसबीआई। अब हम बात करें यहाँ पर आईसीआई बैंक की। तो आईसीआई बैंक ने काफ़ी अच्छा मूव दिया अप साइड। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल था सपोर्ट का, ये मैंने आपको कल ही बताया था कि ये इम्पोर्टेंट लेवल है 920 का लेवल। तो देखिए यहाँ पर कल इसने सपोर्ट बना लिया था, सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर अब गया, डाउन आया, अब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन किया आईसीआई बैंक ने, अब गया, रिजेक्शन फेस किया, इस लेवल के आसपास है 932 के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस किया, प्राइजेक्शन बनाते फिर से डाउन आया, फिर से यहाँ से सपोर्ट बना लिया 925 के लेवल से, सपोर्ट बना के फिर से इसने अपसाइड का मूव दिया। अभी हमें क्लोजिंग मिल चुकी है यहाँ पर 933 के लेवल पर। तो अपसाइड इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 935 का भी लेवल है, ये थोड़ा सा रिजेक्शन यहाँ से ले सकता है। ठीक है, तो 935 के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल और भी है, ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर हर्डल हैं आईसीआई बैंक में। 935 का लेवल, उसके बाद 937 का लेवल, तो ये सारे के सारे अपसाइड के हमारे पास क्या है, हर्डल है। तो इससे ध्यान रखिएगा, अगर रिजेक्शन फेस करता है, अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है 935 के लेवल से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल तक, 927 के लेवल तक।
अगर मूव करता है अप साइड, प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे रिस्क दिखाई दे रहा है अप साइड में। तो अगर आप कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अप साइड ये देखिए यहाँ पर ये हर्डल है, उसके बाद ये हर्डल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कई बार रिजेक्शन फेस किया हुआ है और इस लेवल से फॉल आया हुआ है, तो अप साइड थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। अगर रिजेक्शन फेस करके डाउन साइड आता है तो डाउन साइड इस लेवल तक हमें टारगेट दिखा सकता है। अब हम बात करें यहाँ पर एक्सिस की, तो एक्सिस ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया अप साइड में। और जैसे कि कल मैंने बताया था कि जो इसने कल 15 मिनट की जो कैंडल बनाई थी, तो 15 मिनट की जो कैंडल बनी हुई थी काफ़ी बड़ी बनी थी और उसी के अंदर पूरे दिन मार्केट मूव करता रहा। इसे ज़रा रिमूव कर दूँ ये लेवल्स। तो एक्सिस जो है अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो ये देखिए कल मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल बनी हुई है मार्केट इसी के अंदर मूव करता रहा। अगर इस कैंडल के अंदर मूव करता रहा तो फिर से मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। लेकिन अगर हम देखें 15 मिनट की कैंडल ने ही इसका इस लेवल को ब्रेकआउट किया और काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला एक्सिस में। अब क्या यहाँ से अगर हम देखें इस लेवल से 914 के लेवल से जो है इसने अपसाइड का मूव दिया और हाई बनाया 944 के लेवल पर। अब गया थोड़ा सा डाउन आया, फिर से यहाँ से अपसाइड का मूव। तो इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स निकल कर आए हैं यहाँ पर, अब अप साइड यहाँ पर हम देखेंगे 943 के ऊपर, ठीक है। कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ से ये सपोर्ट और यहाँ से एक ये तो फिर ध्यान देखिएगा ये हमारे लिए अब क्या है, ये हमारे लिए यहाँ पर ये रेंज है और रिजेक्शन इस कैंडल ने काफ़ी अच्छा रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, एक्सिस में कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो डाउन साइड का मूवमेंट हमें मिल सकता है इस लेवल तक 931 के लेवल तक। इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है डाउन साइड। अगर ब्रेकआउट करता है, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद ब्रेक करेगा तो ये इस लेवल से जो है फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है, क्योंकि इतने बड़े बाइंग के बाद यहाँ से रिजेक्शन फेस किया हुआ है। ये रिजेक्शन की कैंडल है यहाँ पर, ये देखिए। तो अप साइड ध्यान रखिएगा, अप साइड अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो एसएल ज़रूर देख लीजिएगा कि एसएल कितना मिल रहा है, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई पर है। ये हमें नहीं पता कि कितने पॉइंट का टारगेट ये दे सकती है। अगर रिजेक्शन फेस करती है डाउन साइड इस लेवल से 940 के लेवल से, तो फिर डाउन साइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं 931 के लेवल तक। बात करें यहाँ पर कोटेक की, तो कोटेक जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ। ये सारे के सारे कल के ही लेवल्स लगे हुए हैं, मैंने इसमें कुछ रिमूव नहीं किया। और कल भी मैंने आपको बताया था कि कोटेक जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा मुझे डाउन नज़र आ रहा है, यानी निगेटिव है ट्रेंड, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट, ये सपोर्ट का लेवल था, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो गया। जब भी गैप डाउन ओपन हो तब आपको वेट करना है, स्टॉक में भी, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं। अगर स्टॉक में भी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको जो है वेट करना है, ठीक है। तो देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने डाउन साइड का मूव दिखाया और यहाँ पर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट का लेवल 18,077 का लेवल। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स निकल कर आए हैं यहाँ पर, ये देखिए इम्पॉर्टेंट जो लेवल है, थोड़ा सा इससे हम एडजस्ट करें तो ये अभी इसने यहाँ पर क्या किया, डाउन साइड का मूव दिया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद इसने अप साइड का मूव दिया है। अभी यहाँ पर इसने सपोर्ट बना लिया फिर से 1894 के लेवल पर। तो ध्यान रखिएगा अप साइड मूव करता है तो 1905 के लेवल से फिर से जो है यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर सकता है, ऐसे अप साइड जा सकता है, फिर से यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है और फिर से डाउन साइड का मूव दिखा सकता है इस लेवल तक। अगर इसके नीचे निकलता है, अगर मार्केट ओपन होता है इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तो फिर से डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है 18,077 के लेवल पर। अभी क्या है यहाँ पर इसने सपोर्ट बना लिया है तो अप साइड का मूव दिखा सकता है 1905 के लेवल पर, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन फेस किया हुआ है। प्लस यहाँ पर ध्यान रखिएगा 50 EMA भी है, तो अप साइड मूव करता है तो 50 EMA का रिजेक्शन फेस कर सकता है या फिर इस लेवल का। अगर ऊपर निकलता है क्लोजिंग मिलती है तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे 1905 के लेवल पर। इसके ऊपर निकलेगा तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा हर्डल है, ये देखिए, तो इसके अंदर थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है कोटक बैंक। तो ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी और उसके कंपोनेंट्स के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 को। तो फिर निफ्टी 50 का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक ऑप्शन दिखाना चाहती हूँ, धन ऐप पर काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आया। और वो ऑप्शन ये है कि अगर आप निफ्टी में निफ्टी 50 या फिर निफ्टी बैंक में अगर आप ट्रेड करते हैं तो अगर आपको ये नहीं पता है कि
कौन कौन से स्टॉक हैं जो पॉजिटिव हैं और कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं वो निगेटिव हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं, अगर आपको ये देखना है कि कितने बैंक्स हैं जो पॉजिटिव हैं और कितने बैंक हैं जो निगेटिव है, और कौन कौन से पॉजिटिव है कौन कौन से निगेटिव है, कितने कितने पॉइंट में और कितने कितने परसेंट में, तो इस तरह से आप जो है एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो वो ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आया धन ऐप पर। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं ओपन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा। मार्केट पे जाएंगे, मार्केट पे ऑप्शन आएगा स्टॉक का, तो स्टॉक पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए निफ्टी 50 पे अगर आप क्लिक करेंगे तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ पर निफ्टी बैंक पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी बैंक के जो भी स्टॉक्स होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे, यानी कि कंपोनेंट। प्लस यहाँ पर गेनर्स दिखा रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पर जो बैंक जो थी पॉजिटिव में थी यानी कि गेनर्स थी, उन बैंक्स को यहाँ पर दिखा रहा है, शो कर रहा है। शेयर प्राइस दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है कि कितने पॉइंट में चेंज है, प्लस यहाँ पर परसेंट वाइज भी दिखा रहा है। ठीक है, अगर लूज़र में देखना है तो लूज़र में भी दिखाएगा। तो लूज़र में सिर्फ एक बैंक थी जो थी कोटक बैंक, सिर्फ और सिर्फ एक बैंक थी जो निगेटिव थी, बाकी सारी की सारी बैंक क्या थी, पॉजिटिव थी। और कौन कौन सी बैंक कितने कितने पॉइंट में पॉजिटिव थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए सबसे पहली बैंक जो, और ये कितना मूव कर रही थी, यहाँ पर 26 पॉइंट का मूवमेंट दिया है और यहाँ पर परसेंट वाइज भी दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग देखना है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो पीएनबी यानी कि जो 57 रुपीज़ का था, इसने 2.25 का मूवमेंट दिखाया है यहाँ पर। अगर आपको चेंज देखना है यहाँ से तो चेंज आप यहाँ पर पॉइंट वाइज से कर सकते हैं। अगर परसेंट के हिसाब से करना है तो यहाँ पर परसेंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो 6.66% का मूवमेंट हमें देखने को मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मुझे ऑप्शन लगा। अगर आप टॉप लूज़र पे आएंगे तो टॉप लूज़र में सिर्फ एक ही ऑप्शन, एक ही मतलब बैंक था जो कि था कोटक बैंक। तो इस तरह से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, और यहाँ से टॉप गेनर और टॉप लूज़र भी आप जो है परसेंट वाइज भी देख सकते हैं, चेंज वाइज भी देख सकते हैं, यानी कि पॉइंट वाइज भी कितने पॉइंट का मूवमेंट किस बैंक में आया हुआ है या क्या चल रहा है। तो ये अगर आप लाइव मार्केट में देखेंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो अभी तक अगर आपने अकाउंट नहीं ओपन किया तो ओपन कर सकते हैं और इस ऑप्शन का जो है आप बेनिफिट उठा सकते हैं लाइव मार्केट में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 ने कोई मूवमेंट नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में ही हमें एक यहाँ पर ट्रेड मिला। यानी कि अगर हम देखें तो ये पहली कैंडल है, देखिए यहाँ से कितना इसने जो है रिजेक्शन फेस किया हुआ है, यानी कि एक न्यूट्रल कैंडल है, रिजेक्शन हमें डाउन साइड से देखने को मिला है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के इसने अपसाइड का मूव दिया। और जो ये ट्रेंड लाइन थी, इसी ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर इसने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन, फिर से यहाँ पर देखिए रिजेक्शन फेस किया, और ये कैंडल भी देखिए रिजेक्शन की थी, प्लस 50 EMA था, 50 EMA के नीचे यहाँ पर इसने क्या किया, रिजेक्शन फेस किया हुआ है। ठीक है, तो लेवल वाइज भी रिजेक्शन था, जो ट्रेंड लाइन थी उसका भी रिजेक्शन था, प्लस कैंडल से भी रिजेक्शन था। तो डाउन साइड का इसने मूव दिखाया, उसके बाद यहाँ से देखिए फिर से सपोर्ट लिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए यहाँ पर कितनी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, कल भी यहाँ पर 3 बार सपोर्ट लिया, आज भी यहाँ पर देखिए 1 2 3, फिर से यहाँ पर इसने 3 बार सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये एक हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए पूरी की पूरी रेंज है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर आप ट्रेड को अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा होगा, इसके अंदर ट्रेड आप अवॉइड करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से इसने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के इसने अपसाइड का मूव दिया, लेकिन कुछ खास मूवमेंट जो है नज़र नहीं आया, क्योंकि ये एक रेंज के अंदर मूव करता रहा। अभी क्या है, यहाँ पर जो हमें क्लोजिंग मिली वो मिली 18,614 के लेवल पर। ठीक है, अभी ये यहाँ पर जो कैंडल बनी ये कौन सी, न्यूट्रल कैंडल है। अगर डाउन साइड की तरफ को मूव करता है तो डाउन साइड यहाँ पर टारगेट दिखा सकता है इस लेवल तक, फिर से हमारा जो लेवल होगा 18,566 का लेवल होगा, तो इस लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड। अगर ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड फिर से हमें यहाँ पर ये जो सपोर्ट बनाया हुआ है 18,530 के आसपास का लेवल हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। अभी क्या हुआ है कि ये ट्रेंड लाइन जो है, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ से ब्रेकआउट कर चुका है, क्लोजिंग मिल चुकी है, और ये जो लेवल है, लेवल के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं मिली है। तो जो लेवल है वो है हमारा 18,614 का लेवल। अब मार्केट ऊपर जाता है, क्लोजिंग मिलती है, रिट्रेस करेगा, उसके बाद अगर मूव करेगा अप साइड, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बार यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर चुका है। ठीक है, तो प्रॉपर क्लोजिंग के बाद ही हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। तो अप साइड अगर मूव करता है
क्लोजिंग मिलती है अगर आप अपसाइड का ट्रेड प्लान करते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, तो चलिए मैं यहाँ पर टारगेट बता देती हूँ। जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होगा, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो निकल कर आया एक छोटा सा हर्डल लेवल होगा हमारा 18,640 का लेवल। ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिजेक्शन फेज क्या हुआ है, ये देखिए 2 बार रिजेक्शन फेज क्या हुआ है, 2 बार यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ 3 बार, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हर्डल है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर इसने जो हाई बनाया हुआ है 18,670 के आसपास का, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा अप साइड के लिए, ठीक है। तो अप साइड यहाँ पर फर्स्ट टारगेट ये लेवल होगा और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल। तो इस लेवल तक टारगेट यहाँ पर दिखा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से डाउन आया, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ से अप। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो एक डब्लू पैटर्न सा नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए। तो इस तरह से मूव कर सकता है, लेकिन आपको लेवल टू लेवल वर्क करना है, ठीक है। ब्रेक करता है, यहाँ पर भी क्या न्यूट्रल कैंडल बनी हुई है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है तो इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाकर अप साइड का मूव दे सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट 18,640 का लेवल, नेक्स्ट टारगेट 18,670 के आसपास का टारगेट आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में। अगर डाउन आता है अगर इसके नीचे निकलता है तो इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इस न्यूट्रल कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस, और डाउन साइड का ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड फिर यहाँ पर 18,566 का लेवल देख सकते हैं, अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 18,529 का लेवल। तो ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 में। तो देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है फ्रेंड, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हों उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।